आज हम लेकर उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 55 नए मामले सामने आए, जबकि एक मरीज की मौत हो गई। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार देहरादून जिले में 17, हरिद्वार में 12, उत्तरकाशी में 6, पिथौरागढ़ व रुद्रप्रयाग जिले में 5, उधमसिंह नगर में 4, टिहरी में 3, पौड़ी, चमोली, बागेश्वर में एक संकेत मिला। अल्मोड़ा, चंपावत व नैनीताल जिले में कोई नया संक्रमित मामला सामने नहीं आया। प्रदेश में 24 घंटे में एक कोरोना मरीज की मौत हो गई। एचएनबी बेस हॉस्पिटल श्रीनगर में इलाज के दौरान एक मरीज ने दम तोड़ दिया, जबकि हरिद्वार में एक मरीज की मौत बैकलॉग की है। अब तक 7,354 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्लैक फंगस से 3 की मौत। तो प्रदेश में ब्लैक फंगस के 3 मरीज ने दम तोड़ दिया। 24 घंटे के भीतर कोई नया मामला नहीं आया। 12 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद घर भेजा गया। आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों का देशद्रोह कानून क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए केंद्र सरकार से पूछा कि आज़ादी के 75 साल बाद भी अंग्रेजों के कानून की क्या ज़रूरत है। इस कानून का जारी रहना संस्थानों के कामकाज और व्यक्तियों की स्वतंत्रता के लिए एक गंभीर खतरा है। प्रदेश में 100 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव तैयार। तो प्रदेश में करीब 13 लाख घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 100 यूनिट फ्री बिजली का प्रस्ताव तैयार हो गया है। यह प्रस्ताव बृहस्पतिवार को ऊर्जा मंत्री के सामने रखा गया। उधर मंत्री हरक सिंह रावत ने इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत की। उन्होंने बताया कि जल्द ही प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। 18 व 19 जुलाई को भारी बारिश के आसार। तो प्रदेश के कई जिलों में 18 व 19 जुलाई को भारी बारिश की संभावना है। फिलहाल 16 और 17 जुलाई को प्रदेश में हल्की से मध्यम बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 18 और 19 जुलाई को दून, पौड़ी, बागेश्वर, नैनीताल और पिथौरागढ़ में भारी बारिश की संभावना है। कांवड़ियों के लिए 24 से सील होंगे हरिद्वार के बॉर्डर। तो कांवड़ मेला प्रतिबंध को लेकर के पुलिस ने एक बार फिर कमर कस ली है। आगामी 24 जुलाई से हरिद्वार के बॉर्डर कांवड़ियों के लिए सील कर दिए जाएंगे। उत्तराखंड में हर व्यक्ति का बनेगा आयुष्मान गोल्डन कार्ड। तो स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने कहा कि सरकार आयुष्मान गोल्डन कार्ड के जरिए हर व्यक्ति को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करेगी। इसके लिए प्रदेश में सभी लोगों के गोल्डन कार्ड बनाए जाएंगे। सीमा विवाद के स्वीकार्य समाधान को तैयार। तो चीन ने पूर्वी लद्दाख में गतिरोध पर भारत के सख्त संदेश के बाद कहा कि वह उन मामलों में स्वीकार्य समाधान के लिए तैयार है जिन्हें वार्ता के जरिए तुरंत सुलझाए जाने की जरूरत है। बागेश्वर टनकपुर रेल लाइन का हो ब्रॉडगेज सर्वे। तो दिल्ली में सीएम धामी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव से अनुरोध किया कि उत्तराखंड में प्रस्तावित बागेश्वर टनकपुर रेलवे लाइन का नैरो गेज लाइन सर्वे के बजाय ब्रॉड गेज लाइन सर्वे कराया जाए। जेई मेन के चौथे चरण की परीक्षा अब 26 अगस्त से। तो इंजीनियरिंग दाखिले की जेई मेन 2021 के चौथे चरण की परीक्षा की तिथि में बदलाव किया गया है। अब चौथे चरण की परीक्षा 26, 27, 31 अगस्त, 1 और 2 सितंबर को होगी। चिन्यालीसौड़ में पहली बार उतरा चिनूक। तो चिन्यालीसौड़ हवाई अड्डे पर बृहस्पतिवार को पहली बार वायुसेना का चिनूक हेलीकॉप्टर उतरा। चंडीगढ़ एयरबेस से पहुंचा हेलीकॉप्टर यहां एटीएफ भरकर जिले की भारत चीन सीमा पर स्थित अग्रिम चौकियों का जायजा लेने के लिए रवाना हुआ। स्वर्गीय बहुगुणा को मिले भारत रत्न केजरीवाल। तो दिल्ली विधानसभा परिसर के सीएम अरविंद केजरीवाल ने पर्यावरणविद स्वर्गीय सुंदरलाल बहुगुणा की स्मृति में पौधारोपण कर उनके चित्र का अनावरण किया। एलटी भर्ती परीक्षा 8 अगस्त को संभवतः उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग ने एलटी भर्ती परीक्षा 8 अगस्त को कराने के संकेत दिए हैं। आयोग के सचिव संतोष बडोनी के मुताबिक परीक्षा 2 पालियों में होगी। शीघ्र इसका औपचारिक कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा। इस बीच शुक्रवार से आयोग वन दरोगा भर्ती के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रारंभ करवा रहा है। इसके लिए टिहरी, रुद्रप्रयाग और उधमसिंह नगर जिले को छोड़कर अन्य सभी जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। परीक्षा 2 पालियों में होगी। इसके लिए प्रवेश पत्र भी ऑनलाइन जारी कर दिए हैं। वन दरोगा भर्ती में 80,000 से अधिक आवेदक शामिल होंगे।
इसी के साथ राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा का आंसर की जारी कर दिया है। तो राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती हेतु स्क्रीनिंग परीक्षा 2021 की उत्तर कुंजी आंसर की उत्तराखंड विद्यालय शिक्षा परिषद की वेबसाइट www.upsc.uk.gov.in पर डिपार्टमेंटल एग्जाम टेट के आइकन पर अपलोड कर दी गई है। प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित हुए अभ्यर्थी यदि किसी प्रश्न के उत्तर से असहमत है तो अपना प्रत्यावेदन साक्ष्य के साथ कार्यालय के विभागीय परीक्षा अनुभाग को दिनांक 19/7/2021 की शाम 5 बजे तक स्वयं अथवा ईमेल के द्वारा प्रस्तुत कर सकते हैं। ड्रोन उड़ाना होगा आसान, कई शर्तें खत्म। तो देश में ड्रोन का संचालन अब आसान होगा। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने विश्वास स्वप्रमाणन और गैर घुसपैठ निगरानी के आधार पर बृहस्पतिवार को नियमों का नया मसौदा जारी किया है। अब 25 के बजाय 6 फॉर्म भरने होंगे। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने जारी किए नए नियम कानून में भी बदलाव किए हैं। रोडवेज कर्मियों को पूरा वेतन प्रोत्साहन भत्ते का आश्वासन, स्थगित की हड़ताल। तो रोडवेज कर्मचारियों को पूर्ण वेतन एसीपी कटौती की रिकवरी न करने और संविदा व विशेष श्रेणी कर्मचारियों को प्रोत्साहन व रात्रि भत्ते का लिखित आश्वासन मिलने के बाद उत्तराखंड रोडवेज कर्मचारी संयुक्त मोर्चा ने हड़ताल स्थगित कर दिया है। ऊर्जा कर्मी 20 को करेंगे सत्याग्रह। तो विभिन्न मांगों को लेकर के चरणबद्ध आंदोलन कर रहे ऊर्जा निगमों के कर्मचारी ने कहा कि सरकार और शासन उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है, लिहाजा वह 20 जुलाई को सत्याग्रह करने के बाद 27 जुलाई से हड़ताल शुरू करेंगे। आयोग के समीक्षा अधिकारी पद की परीक्षा 1 अगस्त को। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की ओर से सचिवालय और आयोग में समीक्षा अधिकारी लेखा और सहायक समीक्षा अधिकारी लेखा भर्ती की प्रारंभिक परीक्षा 1 अगस्त को कराई जाएगी। वहीं लोक सेवा आयोग शुक्रवार को इसके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर जारी कर देगा। उत्तराखंड में जल्द 670 शिक्षक बन जाएंगे हेडमास्टर। तो प्रदेश में 670 शिक्षक हेडमास्टर बनेंगे। वहीं 2000 से अधिक सहायक अध्यापकों की पदोन्नति होगी। शिक्षा महानिदेशक विनय शंकर पांडे ने कहा कि नियमित एवं तदर्थ शिक्षकों की वरिष्ठता को लेकर आदेश जारी होने के बाद शिक्षकों की प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। व्हाट्सएप ने 20 लाख भारतीय खाते बंद किए। तो मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने इस साल 15 मई से 20 जून के बीच 20 लाख अवांछित भारतीय खाते बंद किए हैं। राज्यपाल सीएम ने दी हरेला की बधाई। तो राज्यपाल बेबी रानी मौर्य और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हरेला की बधाई दी है। इस अपने संदेश में राज्यपाल मौर्य ने कहा कि हरेला पर्व हमारी परंपराओं संस्कृति से जुड़ा पर्यावरण संरक्षण का महोत्सव है। ऋषभ पंत समेत 2 संक्रमित, इंग्लैंड में सीरीज पर संकट। तो भारतीय क्रिकेट टीम के विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत और थ्रोडाउन विशेषज्ञ दयानंद जारानी इंग्लैंड के मौजूदा दौरे पर कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। वह टीम के साथ डरहम नहीं जाएंगे। उत्तराखंड को जीएसटी क्षतिपूर्ति के 1572 करोड़ दिए। तो वित्त मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जीएसटी क्षतिपूर्ति के दौर पर दी जाने वाली कुल रकम में से 75,000 करोड़ रुपए गुरुवार को जारी कर दिए हैं। पर्यटकों का हुड़दंग रोकने के लिए ऑपरेशन मर्यादा। तो तीर्थ स्थलों और पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों के बढ़ते हुड़दंग को रोकने के लिए उत्तराखंड पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा शुरू किया है। इसके तहत नशाबाजी और हुड़दंग करने वालों को गिरफ्तार कर जुर्माना भी लगाया जाएगा। बुजुर्गों और दिव्यांगों के टीकाकरण के लिए नया हेल्पलाइन जारी। तो जिले में दिव्यांगों और बुजुर्गों को घर घर कोविड रोधी टीका लगाने की पहले ही दिन अव्यवस्थाओं की भीड़ चढ़ गई। मैसेज के बजाय हेल्पलाइन नंबर पर एक के बाद एक कॉल आने से व्यवस्थाएं नहीं बन पाई। वही खबर है, ऋषिकेश डंपर की चपेट में आकर 2 नाबालिगों की मौत। तो IDPL क्षेत्र के वीरपुर खुर्द मार्ग पर उपखनिज से भरे एक डंपर की चपेट में आकर स्कूटी सवार नाबालिग लड़के और लड़की की दर्दनाक मौत हो गई। उत्तराखंड में दूरदर्शन और यूट्यूब पर चलेगी कक्षा 6 से 12वीं तक की पढ़ाई। तो उत्तराखंड में कक्षा
6 से 12वीं तक की छात्र दूरदर्शन और यूट्यूब के जरिए पढ़ाई कर सकेंगे। इसके लिए यूट्यूब की लिंक इस प्रकार से है, यूट्यूब पर जाकर के ICT वर्चुअल क्लासरूम उत्तराखंड टाइप करना पड़ेगा। फर्जी रिपोर्ट के साथ पकड़े पर्यटक चेतावनी दे छोड़ा। तो देहरादून स्थित आशारोड़ी चेक पोस्ट पर गुरुवार को भी कोरोना फर्जी निगेटिव रिपोर्ट के साथ पर्यटक पकड़े गए। स्वास्थ्य विभाग ऐसे लोगों को कड़ी चेतावनी देकर छोड़ा। वहीं दूसरी बुधवार को फर्जी कोरोना रिपोर्ट के साथ गिरफ्तार किए गए पर्यटकों को थाने से जमानत मिल गई। यूट्यूब ऑनलाइन परीक्षा में कई छात्रों को दिक्कत। तो उत्तराखंड तकनीकी विश्वविद्यालय की गुरुवार को हुई LLB, LLM, MSc B फार्मा सहित कई कोर्सों के फाइनल ईयर के पेपर में कनेक्टिविटी व अन्य कारणों से कई छात्रों को दिक्कत आई। कई छात्रों ने पेपर खुले नहीं तो कईयों के अपलोड नहीं हुए। विश्वविद्यालय ऐसे छात्रों को दोबारा पेपर का मौका देगा। विदेशी कस्टम अफसर बताकर ठगने वाले गिरोह का खुलासा। तो उत्तराखंड STF ने देश के सबसे बड़े पावर बैंक फर्जीवाड़ा के बाद देहरादून में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय साइबर अपराध का भंडाफोड़ किया है। IT पार्क क्षेत्र में एक निजी भवन में चल रहे सेंटर पर छापेमारी कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपी विदेशी कस्टम अफसर बनकर विदेशी नागरिकों से फर्जीवाड़ा कर रहे थे। मसूरी में पर्यटकों के साथ मारपीट में 3 गिरफ्तार। तो पंजाब के पर्यटन ने मसूरी कोतवाली में 3 लोगों पर मारपीट का आरोप लगाया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पौधे लगाने से ज़्यादा जरूरी है पौधे बचाना। तो हरेला पर्व प्रकृति को समर्पित पहाड़ का प्रमुख त्यौहार हरेला आज से राज्य में 1 माह धूमधाम से मनेगा। नौकरी का झांसा देकर किया था सौदा। तो एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने महिला को बेचने के मामले में पुलिस की पड़ताल से पता चला कि पीड़िता फरार आरोपी के घर झाड़ू पोछा लगाने का काम करती थी। उसका पति उसे छोड़ चुका है। इसके चलते वह अपने बेटे की परवरिश को लेकर चिंतित थी। आरोपी महिला ने उसे एक अच्छी जगह नौकरी दिलाने का झांसा देकर उसका सौदा कर दिया। आरोपी महिला अलग अलग स्थानों पर नाम बदलकर किराए के मकान पर रहती थी। पुलिस पूछताछ में आरोपी महिला के बारे में मिली जानकारी के बाद पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के प्रयास शुरू कर दिए हैं। वही खबर आई है रुद्रपुर से। रंगपुरा बस्ती में नवविवाहिता ने फांसी लगाकर की खुदकुशी। तो रंगपुरा बस्ती में एक नवविवाहिता ने अज्ञात कारणों के चलते अपने कमरे में दुपट्टे से पंखे की कुंडी में फंदा लगाकर जान दे दी। युवती की शादी महज 17 दिन पहले हुई थी। थोड़े से समय से ही विवाहिता की ओर से ऐसे कदम उठाने पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव पोस्टमार्टम को भेज दिया है। वही खबर है सितारगंज से स्टाफ बस से गिरकर गार्ड की मौत हो गई। रुद्रपुर में महिला इंस्पेक्टर को कुचलने का प्रयास। तो क्षेत्र में 50,000 रुपये में बेची गई एक युवती को एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग स्क्वाड ने आरोपियों के चंगुल से मुक्त करा लिया। आरोपी युवती को कार से ले जा रहे थे। चेकिंग के दौरान रोकने पर आरोपियों ने स्क्वाड प्रभारी महिला इंस्पेक्टर को कार से कुचलने का प्रयास किया। दरोगा ने किसी तरह जान बचाई, लेकिन कार की टक्कर से उनका हाथ जख्मी हो गया। पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोच लिया। एक महिला समेत 2 आरोपी भाग निकले। लापरवाही कुमाऊं में कोरोना की खुली छूट। तो नैनीताल जिले के बॉर्डरों में RT-PCR व एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट जांच के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति हो रही है। जिले के बॉर्डरों से एक दिन में 30% वाहन चालक बगैर RT-PCR रिपोर्ट के यहां पहुंच रहे हैं। सेना भर्ती रैली फिर शुरू की जाए। तो CM पुष्कर सिंह धामी ने CDS जनरल बिपिन रावत से राज्य में फिर से सेना भर्ती रैली शुरू करने का अनुरोध किया है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक का शव नैनी झील में मिला। तो कुमाऊं विश्वविद्यालय के पूर्व निदेशक प्रोफेसर NS राणा का शव नैनी झील से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि प्रोफेसर राणा मॉर्निंग वॉक पर निकले थे। पुलिस मामले को प्रथम दृष्टया आत्महत्या मान रही है।
बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के, तो पटवारी की बम्पर भर्ती, तो 4207 पदों पर पटवारी की भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 29 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं असिस्टेंट मैनेजर के पद रिक्त, तो 63 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 15 अगस्त तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं SI व ASI के पदों पर आवेदन का एक और मौका, तो 1329 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 22 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। वहीं जूनियर असिस्टेंट बनने का अवसर, तो 5 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 31 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। LLM ऑनलाइन परीक्षा में हुई नकल, तो यूट्यूब से संबंध कॉलेजों के छात्रों का मामला, कई ब्राउज़र खोल कर दे रहे थे परीक्षा। इग्नू ने नए प्रवेश और पंजीकरण की तिथि बढ़ाई, तो इग्नू ने नए प्रवेश और पंजीकरण की तिथि 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। अब तक अंतिम तिथि 15 जुलाई तक थी। टीकाकरण केंद्रों पर अव्यवस्था, बैकलॉग बढ़ने से आ रही है समस्या, कई केंद्रों पर नेटवर्क की भी दिक्कत आ रही है। ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर DM कार्यालय पहुंचे किसान, दिया धरना, तो कहा मांगों पर 10 दिन में कार्रवाई नहीं हुई तो शुरू करेंगे अनिश्चितकालीन धरना। पेट्रोल भरवाने आए लोगों को 52 रुपये देकर जताया विरोध, तो पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों के खिलाफ युवा कांग्रेसियों ने बल्लोपुर स्थित एक पेट्रोल पंप पर अनोखा प्रदर्शन किया। उन्होंने पेट्रोल पंप पर पेट्रोल भरवाने आने वाले ग्राहकों को 52 रुपये लिफाफे में दिए। कहा कि पेट्रोल डीजल पर केंद्र और राज्य सरकार 52 रुपये टैक्स वसूल रही है। बात करते हैं गढ़वाल की खबरों की, तो सरकार के खिलाफ सड़क पर उतरी आप, 300 यूनिट बिजली फ्री देने की केजरीवाल की घोषणा पर अनर्गल बयानबाजी पर भड़के। सावन का महीना आज से शुरू, तो महादेव का प्रिय सावन का महीना आज संक्रांति से शुरू हो गया है। इस बार सावन में 4 सोमवार आएंगे। 6 अगस्त को प्रसोद व्रत रहेगा, वहीं 13 अगस्त तक नाग पंचमी आएगी। धार्मिक मान्यता है कि सावन के पावन महीने में भगवान शिव की पूजा अर्चना से भोले बाबा की कृपा बरसती है। अब देवस्थानम बोर्ड के खिलाफ होगी आर पार की लड़ाई, तो बोर्ड के खिलाफ तीर्थ पुरोहितों का केदारनाथ धाम में आंदोलन जारी है। वही खबर है उत्तरकाशी से टावर लगाने के नाम पर की ठगी, तो पुलिस टीम ने आरोपी को कानपुर में उसके घर से गिरफ्तार किया है। गुप्त काशी से खबर है अस्पताल के लिए ग्रामीणों का क्रमिक अनशन शुरू, तो पहले दिन महिला मंगल दल की 10 सदस्य बैठी क्रमिक अनशन पर। भू कानून पर सोच समझकर ले निर्णय, तो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत बृहस्पतिवार को कोट ब्लॉक स्थित फलसवाड़ी गांव पहुंचे और माता सीता मंदिर परिसर में पूजा अर्चना की। उन्होंने हरेला पर्व के उपलक्ष्य में माता सीता मंदिर में पौधा रोपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि भू कानून पर सोच समझकर ही निर्णय लेना होगा। कुछ बातें बोलने में अच्छी लगती हैं, लेकिन हमें उसके परिणामों का भी ध्यान रखना चाहिए। नौगांव उत्तरकाशी से खबर है, ये भक्तों ने किए नाग देवता के दर्शन। वहीं खबर है उत्तरकाशी से मूक बधिर महिला से दुष्कर्म में 2 लोगों को कारावास, तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश कौशल किशोर शुक्ला की अदालत ने मूक बधिर महिला से दुष्कर्म के अभियुक्त को दोषी पाते हुए 10 साल के कठोर कारावास के साथ 15,000 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। बात करते हरिद्वार की खबरों की, तो व्यवस्था बिगड़ी, वैक्सीन लेकर भागे स्वास्थ्यकर्मी, तो भीड़ बढ़ने पर रेड क्रॉस सोसाइटी के सचिव ने लाइन लगवाकर कराया टीकाकरण। यूपी में बनेगा उत्तराखंड पुलिस की चौकी, तो हरिद्वार और सहारनपुर के पुलिस अधिकारियों की बैठक में कांवड़ियों को रोकने के लिए निर्णय लिया गया है। वहीं हरिद्वार से खबर है कर्मियों ने काला फीता बांधकर किया प्रदर्शन, तो मांगे पूरी न होने पर सीएम से मिले चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी। हरिद्वार से खबर आई है पकौड़ी में नशीला पदार्थ मिला, दोस्त के घर चोरी, तो दोस्त की मां और उसके भाई को नशीला पकौड़ी खिलाकर युवक ने उसके घर से 80,000 की नकदी और सोने की अंगूठी चोरी कर ली। 3 वाहनों से चुराई बैटरियां, तो ई रिक्शा के बैटरी चार्जर पर भी चोरों ने हाथ साफ कर दिया है। भैंस को पत्थर मारने से रोकने पर मारपीट, तो हरिद्वार से खबर आई है। वही खबर है पथरी से मुस्लिम आबादी में जानवर ले जाने पर विवाद, तो पुलिस ने मामला बढ़ता देख लोगों को शांत कराया। महिला व बेटे के साथ मारपीट, तो हरिद्वार से खबर आई है।
बात करते हैं हरिद्वार की खबरों की, तो रेलवे की ज़मीन से हटाए जाएंगे कब्जे। तो रेल प्रबंधक आशुतोष पंत ने कहा कि देश विदेश में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधा देने के लिए रेलवे स्टेशनों का विस्तारीकरण करना जरूरी है। इसके तहत रेलवे की ज़मीन से अतिक्रमण हर हाल में हटाया जाएगा। टीकाकरण केंद्र में एएनएम के सिर पर गिर गया पंखा। तो लाल कुआं हल्दू चौड़ से खबर है, ये प्राथमिक विद्यालय मोटा हल्दू में बृहस्पतिवार को वैक्सीनेशन के बीच एएनएम के सिर पर पंखा गिर गया। हादसे में वह चोटिल हो गई। एएनएम को इलाज के लिए तुरंत हल्द्वानी भेजा गया। करीब आधे घंटे तक वैक्सीनेशन का कार्य बाधित रहा। टनकपुर गया व्यापारी लापता। तो सोमवार को टनकपुर गए कपड़ा व्यापारी जगदीश भट्ट अब तक घर नहीं पहुंचे। आज से गर्जिया मंदिर में दर्शन करेंगे श्रद्धालु। तो गर्जिया देवी मंदिर में शुक्रवार से श्रद्धालु दर्शन पूजा करेंगे। दर्दनाक छोटा हाथी की टक्कर से मासूम की मौत हो गई। तो हल्द्वानी से खबर है, इंदिरा नगर में मदीना मस्जिद के पास हुआ हादसा। सड़क पर खेल रहा था बच्चा। वहीं खबर है, अमरोहा से रिटायर मैनेजर की कार का शीशा तोड़ 3,70,000 रुपये की चोरी की गई। प्रदेश के 14 केंद्रों पर हुई स्क्रीनिंग परीक्षा। तो राजकीय अटल उत्कृष्ट विद्यालयों में शिक्षकों की तैनाती के लिए स्क्रीनिंग परीक्षा हुई। हरेला की गुड़ाई और डिकारों की पूजा हुई। पूर्व संध्या पर जगह जगह रोपे गए पौधे। बात करते कुमाऊं की खबरों की, तो पेयजल लाइन पर बारिश की मार, विभाग बना बेपरवाह, पानी के लिए मचा हाहाकार। तो चंपाओं से खबर है, पेयजल आपूर्ति सुचारू न होने पर नाराज महिलाओं ने प्रदर्शन किया। वहीं चंपाओं से खबर है, सड़क खोलने के लिए ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। दोबास में ग्रामीणों ने किया विरोध प्रदर्शन। तो रीठा खानी दोबास सड़क निर्माण में लगाया लापरवाही का आरोप। वही खबर है, पिथौरागढ़ से साइकिल चलाकर जताया विरोध। तो पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बढ़ोतरी के खिलाफ नारेबाजी की। झूलाघाट पिथौरागढ़ से खबर है, नेपाल में त्रिपुरा सुंदरी मेला 18 से कोविड रिपोर्ट दिखानी होगी। श्रावणी मेले में शर्तों के साथ पूजा कर सकेंगे। वही खबर है, नानक मत्ता से बस से गिरकर युवक की मौत। तो बस से उतरते समय चालक के बस चला देने से एक युवक सिर के बल सड़क पर गिर गया। हालत गंभीर होने पर उसे सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। चीन नेपाल सीमा के गांवों से पलायन रोकना जरूरी। तो मुख्यमंत्री ने सीडीएस जनरल विपिन रावत से उठाया मामला। बात करते उधमसिंह नगर की खबरों की, तो 5 सितंबर को 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव का खेला होगा। तो चुनावी रणनीति पर 5 सितंबर को किसान मोर्चा बैठक कर लेंगे फैसला। 50,000 में महिला का सौदा, 2 गिरफ्तार। तो रुद्रपुर से खबर आई है। खटीमा से खबर है, लाइन पर पेड़ गिरने से बिजली आपूर्ति बाधित। तो लोहिया हेड पावर हाउस से आने वाले 33,000 केवी लाइन पर पेड़ गिरने से ग्रामीण क्षेत्र में आपूर्ति बाधित हो गई। वही खबर है, यह रुद्रपुर से महिला ने युवक के हाथ में मारी तलवार। तो भूत बंगला में रंजिश के चलते एक व्यक्ति पर एक महिला ने तलवार मार दी। पुलिस ने महिला पर केस दर्ज किया है। परीक्षा फॉर्म तिथि बढ़ाने की मांग। तो एचएनबी पीजी कॉलेज के छात्र संघ पदाधिकारियों एवं एबीपी कार्यकर्ताओं ने बीए, बीएससी, एमए, एमएससी प्रथम वर्ष के परीक्षा आवेदन फॉर्म की तिथि बढ़ाने की मांग उठाई है।